दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अगले वीक यानी 7th ऑफ जून 2021 से 11th ऑफ जून 21 तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे रिव्यू करेंगे। और अब इसके लिए हम पिक करेंगे टॉप करेंसी पेयर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और एयूडी यूएसडी। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइज, ये है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिगिनर हैं फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द टॉपिक जो है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे वॉलेटाइल करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। लास्ट वीक में बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। ये वीकली चार्ट मेरे पास है और अगर बात की जाए ट्रेंड की तो लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक डबल टॉप वाली है फिलहाल। और लास्ट वीक के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो एक इनडिसीजन कैंडल और दूसरी कैंडल यानी उसके बाद वाली कैंडल उससे नीचे क्लोज हुई है। तो ये यहाँ पर सिग्नल है कि आने वाले 1-2 वीक में हो सकता है कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं डिप हो, थोड़ा क्रैश हो। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करता हूँ 4 आवर्स में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर ये जो जोन है ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है पास्ट में और इसको ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस नीचे गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस आके एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली है। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ दिनों के लिए या फिर 1-2 हफ्ते के लिए प्राइस यहाँ से वापस क्रैश हो, ये चांसेस हैं। ऑल्दो अप ट्रेंड है, स्टिल आउट से कि यहाँ पर सेल का अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। अगर इस एरिया में जो कि परफेक्ट एरिया है और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट ये स्विंग जो यहाँ पर है अभी फिलहाल जो रिसेंट हाई है इससे जस्ट ऊपर होगा और एक शॉर्ट की हम पोजीशन जो है बना सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी होगी। एटलीस्ट हमें यहाँ तक भी अगर मिल रहा है दिस लेवल तो भी मैं बोलूँगा कि ये एक ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड होगा। तो आप यहाँ पर इस तरह का एक ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि इन एरियाज में ये लेवल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन हमें हो सकता है थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़े। हो सकता है कि ये जो प्राइस है इस लेवल पे एक लॉन्ग विक रिजेक्शन बनाए क्योंकि अभी कोई एंट्री का सिग्नल मिला यहाँ पर नहीं मिला हमें। तो आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं और एक लॉन्ग विक रिजेक्शन या फिर एक बेरिश प्रेशर हमें दिख रहा है तो आप यहाँ पर उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ 1 घंटे के चार्ट में तो यहाँ पे आप या तो एक डबल टॉप होने का वेट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक घंटे के चार्ट में हमें एक इनगल्फिंग कैंडल दिखा है राइट, जो कि एक एंट्री का अच्छा खासा एक सिग्नल माना जाता है। तो फिलहाल रिस्क आपका केवल इतना सा है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जस्ट जो स्विंग हाई हमारा इससे ऊपर, और रिवॉर्ड के लिए आप ऑल द वे जो हमारा लास्ट लो बना के मार्केट आया रीसेंट लो यहाँ तक आप जा सकते हैं। इस लेवल तक पहला ये लेवल होगा, दूसरा ये लेवल होगा। तो यूरो यूएसडी के लिए हो सकता है अगले 1-2 वीक में हमें छोटा सा एक करेक्शन देखने को मिले और जो करेक्शन हो सकता है कि एटलीस्ट इस लेवल तक आ सकता है, चांसेस है एटलीस्ट या तो इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक। ये 2 एरियाज हैं जहां पर हमें जो है प्राइस क्रैश होता दिख सकता है आने वाले 1-2 वीक में। ऑलराइट, ये रहा यूरो यूएसडी। नाउ बात करते हैं जीबीपी यूएसडी। वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर भी हमें देखा जाए तो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है जो कि एक सिग्नल है कि हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिले। अब वो रिवर्सल ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल लाइन रेड वन,
यहाँ तक एटलीस्ट पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल ये लेवल होगा। यहाँ तक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर चांसेस तब बढ़ जाएंगे जब यहाँ पर एक और कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि इंडिसीजन कैंडल के बाद हमें एक और बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इंडिसीजन कैंडल में हमें वेट करना होगा। वीकली टाइम फ्रेम है ये। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और 4 आवर्स के चार्ट में जो और भी क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बन रहा है ये, और यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है पिछले 1-2 वीक से लगातार इस एरिया में और इस एरिया में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना होगा हमें। अभी यहाँ पर आप देखिए एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन है और प्राइस नीचे की तरह क्रैश हो रहा है। तो फिलहाल एंट्री के लिए आपको वेट करना होगा, या तो प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो या फिर प्राइस इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज हो। इन दोनों में कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ऊपर हो रहा है तो आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, अगर नीचे है तो आप सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो डिपेंड करता है, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या फिर आप पुल बैक का वेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। ओके, सो फॉर GBP USD थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है और ब्रेकआउट का हमें इंतज़ार करना है। सो अगला पैर हमारे पास है USD JPY। USD JPY पर बात करता हूँ यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की, तो अप ट्रेंड है और एक पुल बैक के बाद डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक ट्रेंड लाइन चैनल बन रहा है। इस चैनल को प्राइस ने रिस्पेक्ट भी किया है, तो नाउ चांसेस ये है कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक बार फिर से रिस्पेक्ट करेगा। सो एक बेरिश कैंडल हमें दिख रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, तो ये चांसेस हैं कि एटलीस्ट इस लेवल तक ही हिट करेगा। और यहाँ पर अगर हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिल रहा है, कुछ इस तरह का कुछ विक रिजेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वेट करना होगा कि आपको प्रॉपर या तो एक हैमर कैंडल दिखे या फिर कोई एक ऐसा इंडिकेशन दिखे जो एक बुलिश प्रेशर आपको इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पर आप एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर बाई की एंट्री लेना मेरे ख्याल से एक सही सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक जब तक एक ट्रेंड लाइन या फिर एक प्रॉपर सपोर्ट जोन तक जो है प्राइस ना पहुंचे। अगर 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की बात करूं तो 4 आवर्स में भी हमें यहाँ पर ऑल्दो एक सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं तो डेली में हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक ही कैंडल ने पूरा एक बड़ा सा एरिया कवर किया था, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ऑल्दो थोड़ा सा पुल बैक जा सकता है यहाँ से, लेकिन वापस ये हिट करेगा इस ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट। सो USD JPY के लिए हम बाय की सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना होगा एक ट्रेंड लाइन तक एटलीस्ट प्राइस के आने का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है यूरो JPY। अगेन शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लास्ट एरिया था यहाँ पर प्राइस ने कोई भी जो है ऐसा रिजेक्शन या ऐसा कुछ दिखाया नहीं, तो ये जोन हमारे लिए बेकार हो चुका है। और अगला हमारे पास जोन है वो ये एरिया है, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर इस एरिया में प्राइस आ जाता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल हमें मिल सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि यहाँ तक पहुँचने में प्राइस बहुत टाइम लगाएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं एक बेरिश सिग्नल हमें देखने को मिला है, एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिख रहा है। और यहाँ पर तो आप देखिए एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा हमें फॉर्म होता नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। तो ये सेलिंग प्रेशर कब तक रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं अगला सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चैनल बन रहा था कुछ इस तरह से। अगर ये ट्रेंड लाइन चैनल रिस्पेक्ट करता है तो एटलीस्ट पहला लेवल हमारे पास होगा ये ट्रेंड लाइन का, ठीक है। और अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को नहीं रिस्पेक्ट कर पाता तो फिर हमारे पास जो जोन बन रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट के, वो पहला जोन यहाँ पर है और
दूसरा एरिया हमारे पास जो स्ट्रांग है वो ये है। इन दो एरियाज तक प्राइस आ सकता है, राइट, अगले 2-3 वीक में। और बात करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और एक लंबे टाइम फ्रेम में जो है चार्ट को एनालाइज करना पसंद करते हैं, तो वो वीकली टाइम फ्रेम होगा। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन में आने के बाद यहाँ पर एक एंट्री का एक पोजीशन आप बना सकते हैं, या फिर इस लेवल पर, इन दो लेवल पर बना सकते हैं लॉन्ग की पोजीशन। और फिर हमारे पास टारगेट होगा ऑल द वे अप, यानी जो लास्ट टेस्टेड एरिया था यहाँ पर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो एटलीस्ट अब इस लेवल तक अपने जो पोजीशन है उन्हें आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर इस लेवल पे एक वीक रिजेक्शन या जो भी मिलेगा हमें, तो चांसेस हैं, जो कि मैक्सिमम चांसेस है, यहाँ से एक रिवर्सल का हमें इंडिकेशन मिलेगा। ऑलराइट, ये रहा यूरो जेपीवाई। अगला करेंसी पेयर हमारे पास है यूएसडी सीएचएफ। ये करेंसी पेयर पिछले 2-3 वीक से जो है मैं लगातार रिव्यू करते आ रहा हूं, तो इस पर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा यहां पर पुल बैक आया था, आप देख सकते हैं इस एरिया पे। और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन चांसेस ये हैं कि इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा प्राइस। और जिस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं रिजेक्शन मिल रहा है, तो एटलीस्ट इस जोन से प्राइस थोड़ा सा लिफ्ट करेगा और एकदम से सडन क्रैश होने के चांसेस कम है। यहाँ से एटलीस्ट एक थोड़ा सा बाउंस लेगा, वो बाउंस हो सकता है इस लेवल तक आए, यहाँ तक, या फिर उससे थोड़ा कम, एक लोअर हाई बना के प्राइस फिर वहाँ से एक लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड है। अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुल बैक आया था, और उसके बाद एक बैरिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन चांसेस है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो एक हैमर कैंडल सा फॉर्म हुआ है, यहाँ से एक हाई बनाने की कोशिश कर सकता है प्राइस। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन जो इस तरह से इसको जो है प्राइस रिस्पेक्ट करे और उसके बाद एक हाई बनाए, क्योंकि यहाँ तक जो प्राइस था इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है। और ऑल्दो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़ा टाइम फ्रेम से आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर फिर भी आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लिए जो है एक रिवर्सल ट्रेड होगा, ट्रेंड रिवर्सल, जो कि कहीं ना कहीं आपके ट्रेंड के खिलाफ जाने वाली जो साइकोलॉजी है उसके खिलाफ होगा। स्टिल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, 1 घंटे या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि इन जो 2 ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर मिल रही हैं, इन 2 ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर हमें एक बुलिश प्रेशर दिखने पर एटलीस्ट हम यहाँ पर यहाँ तक का लगभग 50 या 60 पिप का जो है टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड अगर करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अभी आपको एक पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद फिर एक सेल की एंट्री की सोचनी है। ठीक है, सो गाइस, लास्ट करेंसी पेयर हमारे पास है AUD USD, जिस करेंसी पेयर में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्राइस एक बार डीप आ सकता है इस लेवल तक, और यहाँ पर देखिए ठीक एग्जैक्टली वैसा हुआ, प्राइस इस लेवल तक डीप आया और यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री सिग्नल मिला हमें, विक रिजेक्शन दिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर डोजी कैंडल सा फॉर्म हुआ और उसके बाद एक बुलिश प्रेशर, एटलीस्ट आप देख सकते हैं लगभग 70 पिप से ऊपर जो है मार्केट ने उछाल मारा है। सो अभी फिलहाल अगर देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। यहाँ पर देखा जाए तो 4 घंटे के हिसाब से इस लेवल पर या फिर एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर मिल रहा है कुछ इस तरह से, तो प्राइस एटलीस्ट एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी चांसेस हैं कि इस लेवल को, पिछले लेवल को हिट कर सकता है यहाँ से एक बार, और फिर से यहाँ पर क्रैश होने के चांसेस हैं। जिस तरह का पुल बैक हमें देखने को मिला है, चांसेस ये हैं कि इस ट्रेंड लाइन पर, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल सा दिख रहा है, ये अगर ये कंफर्मेशन के लिए एक और रेड कैंडल यहाँ पर बनता है, तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, या फिर हमें एक और विक रिजेक्शन दिख सकता है कुछ ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। इस तरह का कोई भी पैटर्न हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर आप
बिंदास होकर एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा, रिस्क होगा, वो बहुत ही टाइट होगा। इस लेवल के जस्ट ऊपर लगभग 20 से 30 पिप का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट एटलीस्ट 70 से 80 पिप्स का। इस तरह का ट्रेड ये होने वाला है और ये भी केवल शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, 4 घंटे के लिए। मेक श्योर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी अप ट्रेंड है, वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़ा प्रॉफिट यहां पर नहीं मिलने वाला। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, डेली के हिसाब से कंसोलिडेट हो रहा है यहां पर, लेकिन हमें नहीं पता कि किस टाइम ये एक ब्रेकआउट ले और एक और हायर हाई बनाए। यहां से एक ही बुलिश कैंडल यहां से लगभग 100 या 150 पिप का बन सकता है। सो इट्स बेटर कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम यानी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आप छोटा सा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल सकते हैं। वो हो सकता है मैक्सिमम 50-60 पिप का। ओके, सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक का। आई होप कि आने वाले वीक में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी इन करेंसी पेयर्स में जो मैंने रिव्यू किए। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।